हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हॉच पॉच है, हेवी भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है और कब तक होगा, कब तक चलेगा ये सब, है ना। ऐसा ही थॉट्स आ रहे होंगे। तो फिलहाल कलेक्टिव में जो एनर्जीज चल रही हैं वो बता देती हूँ। एंसेस्ट्रल वुंड्स जो रिलीज हो रहा है, या जो एंसेस्ट्रल वुंड्स रह गए हैं आपके डीएनए में, जो अभी तक क्लींस और हील नहीं हुआ है, स्पेसिफिकली जो फेमिनाइन साइड की है एंसेस्ट्रल वुंड्स, जैसे कि आपकी नानी का हो गया या परनानी का हो गया, या फिर आपकी दादी का हो गया, परदादी का हो गया, या उससे पहले दादी की जो सास थी, उनकी जो सास थी, ऐसे करके हर एक जनरेशन्स में ये हर एक फेमिनाइन को टॉर्चर किया गया था। ठीक है, बेसिकली जिसको डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है या सेक्सुअल अब्यूज़ बोला जाता है, फिजिकल अब्यूज़ बोला जाता है जिसको, वो सब हुआ होगा। तो वही चीज़ अभी आपके बॉडी के थ्रू, आपके एनर्जी के थ्रू रिलीज हो रहा है। ठीक है, बहुत ही भयंकर रिलीज चल रहा है अभी एंसेस्ट्रल वुंड्स का, क्योंकि वो अभी भी हील्ड नहीं है। कलेक्टिव में बहुत सारे लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करते हैं, ट्रॉमा रिलीज नहीं करते हैं, जिसके वजह से ऐसे ही रिलीज होते हैं बॉडी के थ्रू। हो सकता है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा भयंकर रैशेस हो रहे हैं। ठीक है, आपका कोई भी एक आई, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड आईज फुल जा रहा होगा, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में छोटे छोटे लम्स या बहुत भयंकर रैशेस हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं। सबको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होंगे, लेकिन ये अभी एंसेस्ट्रल वुंड्स जो रिलीज होने हैं वो अभी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत जन को हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप काम में, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, आपके थ्रोट में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि खाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, छाले जैसे पड़ रहे हैं, या फिर लम्स हो सकता है आपके थ्रोट में, या पानी गटकने में, या कोई भी लिक्विड इनटेक करने में आपको दिक्कत हो रहा है, जलन हो रहा है या पेन हो रहा है आपको थ्रोट में। तो ये अभी थ्रोट चक्रा की डीप क्लिनजिंग चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो जो हो रहा है वो मैं आपको एक लिस्ट में बता देती हूँ। आईज में प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, आईज में इरिटेशन फील हो सकता है आपको, या तो दोनों आईज में हो सकता है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन का इशू हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रही है। ठीक है, हद से ज़्यादा नींद आ रही है, बॉडी को आप मतलब रेस्ट दो जितना हो सके। हो सकता है कि आपका एक शेड्यूल है, लेकिन उस टाइम पे आप उठ नहीं पा रहे हो, लेट हो जा रहा है, तो इट्स ओके। ये अभी एक्चुअली क्लियरिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जितना हो सके रेस्ट करो, अभी अपनी बॉडी की सुनो। ठीक है, जो बॉडी मांग रहा है उसको देना चाहिए। रूट चक्र की पर्जिंग चल रही है, इसीलिए प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग हो सकता है। बहुत जन की कुंडलिनी राइजिंग हो रही है। स्लीप पैटर्न्स तो चेंज हो ही रहा है जैसे मैंने बताया। इसके साथ साथ एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और एपिटाइट चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग सकता है, या तो मतलब भूख ही नहीं लग रहा है। ठीक है, और वेट इश्यूज भी अभी हो सकते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है, या किसी का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइंस या मैस्कुलाइंस कलेक्टिव में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन अभी फेस कर रहे होंगे। जैसे मानो कि हो सकता है कि आपको, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा ताना मारा जा रहा है। ठीक है, आप भले ही आपने कुछ किया नहीं है, या फिर आप इनोसेंट है, फिर भी आपको ताना मारा जा रहा है, आपको बहुत बातें सुनाई जा रही है नेगेटिव वे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है इस टाइम पे। तो मैं बोलूँगी कि जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल आप अपना स्टैंड ले, वहाँ पे अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज़ करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सिचुएशन में आपका चुप रहना ही बेटर है, बोलने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं, आप कितना भी चुप करवा लीजिए वो चुप करेंगे नहीं। तो इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। ठीक है,
कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत जन को नाइटमेयर्स आ रहे होंगे या बहुत ही अजीब तरीके की ड्रीम्स आ रही होंगी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, देन सिंपली इग्नोर। ठीक है, बॉडी में एक गरम हीट जैसा, आपको इलेक्ट्रिक करंट जैसा सेंसेशन फील हो सकता है। भले ही आप एसी के अंदर बैठे हुए हैं या फैन के नीचे या जहाँ पे आप हो वहाँ पे ठंड है, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सा हीट सेंसेशन फील होगा बॉडी के अंदर इंटरनली। ठीक है, स्किन इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ड्राई स्किन हो रहा है बहुत जन का। ठीक है, एक्सेसिव ड्राइनेस स्किन में, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। मे बी आपका यूरिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म निकल रहा है। ठीक है, हीटेड यूरिन, या फिर जब आप यूरिन पास कर रहे हैं उस टाइम पे आपको पेन फील हो सकता है वजाइना में। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको, बिना मतलब का फियर, कोई भी फियर आपको ट्रिगर कर सकता है जिसके बाद आप पैनिक करने लगते हो। ठीक है, पैनिक अटैक आ सकता है। एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आप ड्रेन फील कर रहे हो। मेंटली एक ब्लैंकनेस चल रहा है, जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी काम में शायद अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो एक मेंटली क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, या जो काम आप कर रहे हो वो करते करते किसी दूसरे थॉट में चले जा रहे हो, या एकदम ही ब्लैंक हो जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो सकता है। अभी हार्ट पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और बेसिकली अभी जो कलेक्टिव की एनर्जी है वो एकदम हर्मिट मोड वाली है। हर्मिट मोड मतलब एकदम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना या अपने में ही रहना। किसी की एनर्जी या किसी के साथ बात करने का आपको कोई मन नहीं करेगा इस टाइम पे, तो जितना हो सके आप साइलेंट रहो। ठीक है, क्योंकि एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशनल जो स्टेज है वहाँ से हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं अभी। तो सबकी अलग अलग लेवल्स पे पर्जिंग हो रही है, क्लियरिंग हो रही है। ठीक है, हीलिंग हो रही है। सो जो आपको अभी अच्छा लगता है या सही लगता है आप वही करो। ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना अपनी बॉडी के साथ, वरना बॉडी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। मुझे नहीं पता कल रात को कितने जन को सेक्सुअल एनर्जी फील हुई होगी, इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी थी। वो इसलिए था क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का जो सेक्रल चक्रा है जो हमेशा ओवर एक्टिव रहता है उसकी पर्जिंग हो रही थी। इसके वजह से सेक्सुअल एनर्जी बहुत जन को फील हुआ होगा। एंड जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने डीएम के साथ, हो सकता है कि आपके डीएम सेक्सुअल बातें कर रहे होंगे आपसे या करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा था बिकॉज देयर सेक्रल चक्रा वाज पर्जिंग। इसके साथ ही साथ सीक्रेट्स जो भी हिडन है आपसे या जो आपको पता नहीं है वो चीज़ें अभी रिवील होंगी, क्योंकि एक्लिप्स का सीजन चल रहा है। कुछ भी ढका हुआ नहीं रहता है, वो सब कुछ सामने आएगा, ऊपर सरफेस होगा। कोई भी सच्चाई जो आपसे छुपी हुई थी वो अभी सरफेस हो सकती है, वो आपको पता चल सकता है। या कोई भी ऐसा सीक्रेट जो आपको पहले से नहीं पता था वो भी आपको अभी इस टाइम पे पता चल सकता है। सबसे बेस्ट है इस टाइम पे इनवर्क करने का, किसी को मन नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी एनर्जी कुछ ऐसी ही है। सो द बेस्ट थिंग इज प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग। अब ये मत बोलना कि मैम हम लोग इस कास्ट से है या उस कास्ट के नहीं है, या फिर मैं इस रिलीजन की नहीं हूँ उस रिलीजन की नहीं हूँ, मैं कौन सा मेडिटेशन करूँ या मैं कौन सा इनवर्क करूँ। प्लीज़, जो मैं बताती हूँ वो पूरे कलेक्टिव के लिए, सबके लिए बताती हूँ। इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन। ठीक है, तो आप इस टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। बेसिकली फॉर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, डीप इनहेल एक्सेल और इसके साथ अनुलोम विलोम। जिन लोगों को नहीं पता है अनुलोम विलोम क्या होता है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप डेली 2 टाइम्स करके तो ज़रूर करें, एक मॉर्निंग में और एक बार रात में। ठीक है, और ओम चैंटिंग ज़रूर करें। ओम चैंटिंग हर कोई कर सकता है। इससे क्या होता है, हमारे 7 चक्रास भी बैलेंस होते हैं, उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है और हमारा ऑरा भी स्ट्रांग होता है ओम चैंटिंग से।
ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस भी आप बोल सकते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जब तक आपके ट्रॉमा हील नहीं होंगे तब तक कोई भी एफर्मेशंस काम नहीं करने वाला है आपके लिए। चाहे आप दिन में 100 बार एफर्मेशंस बोलिए पॉजिटिव वे में, लेकिन जब तक वो हिडन ट्रॉमा या वुंड जब तक वो हील नहीं होगा तब तक कोई भी एफर्मेशंस काम नहीं करने वाला है। एज वी हैव एंटर्ड द समर सीजन एंड टॉप ऑफ दैट सोलर फ्लेयर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, इतनी सारी क्लियरिंग चल रही है। तो इस टाइम पे जितना हो सके सात्विक खाना खाइए। अगर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, दाल रोटी सब्जी, तो जितना हो सके लिक्विड इनटेक कीजिए। लिक्विड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया, ठीक है। ये सब जितना हो सके इनटेक कीजिए। इसके साथ कोकोनट वाटर या लेमन वाटर, ठीक है, लिक्विड इनटेक कीजिए। दही खाइए, ठीक है, दही खाइए या जो भी आपको अच्छा लगता है इस टाइम पे वही खाइए, लेकिन लिक्विड बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जानी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतनी ही है। जैसे ही एनर्जीज चेंज होगी या कोई भी नया डाउनलोड मिलेगा मुझे, मैं ज़रूर आप तक पहुंचाती रहूँगी। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे के रखा है और इंस्टाग्राम का आईडी भी दे के रखा है। अगर आप मुझे ईमेल किए हैं तो फिर शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ है उस ईमेल में, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे चेक करती रहती हूँ ईमेल्स या फिर कोई भी मैसेजेस जो मुझे भेजा जाता है। आप अगर नहीं ठीक से किए हैं तो फिर आप ठीक से फिर से ईमेल आईडी पे सेंड करें, ठीक है, डबल चेक करें, क्योंकि मुझे कोई भी अगर मैसेजेस या ईमेल्स मिलता है मैं सबकी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, ठीक है। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।